अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि हमने उस अमीर व्यक्ति की कहानी पर चर्चा की थी जो श्री साईं बाबा के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आया था। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चिंता मत कीजिए, हमने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन में जोड़ा है। आज के इस वीडियो में हम साईं बाबा द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए बताए गए 10 आवश्यक गुणों और आदर्शों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पंथ चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्म ज्ञान आखिर है क्या? ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म, परम सत्य या परमात्मा का साक्षात्कार करना। यह ज्ञान हमें यह एहसास कराता है कि मैं और परमात्मा अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। मान लीजिए एक मिट्टी का बर्तन सोचता है कि वह केवल एक बर्तन है, लेकिन जब वह समझता है कि वह वास्तव में मिट्टी से बना है और मिट्टी ही उसका वास्तविक स्वरूप है तो उसका अहंकार खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है बल्कि ब्रह्म, परम सत्य का अंश है तो उसे ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान हर मनुष्य नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ योग्यताओं की आवश्यकता होती है। साईं बाबा ने बताया कि सबसे पहला गुण है 1 मुक्त होने की प्रबल इच्छा, मुमुक्षा। मीराबाई ने अपने परिवार, राजमहल और समाज के बंधनों को त्याग दिया क्योंकि उनकी आत्मा केवल श्री कृष्ण से जुड़ने की प्रबल इच्छा रखती थी। उनकी भक्ति और मुक्ति की तड़प इतनी गहरी थी कि उन्होंने हर बंधन तोड़कर खुद को कृष्णमय कर लिया। जो लोग यह मानते हैं कि उन्हें इस संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वे ही आत्म साक्षात्कार के सच्चे अधिकारी हैं। 2 वैराग्य, विरक्ति। तुकाराम महाराज ने सांसारिक जीवन की मोह माया त्याग दी जब उन्होंने महसूस किया कि धन, परिवार और समाज का बंधन उन्हें ईश्वर की भक्ति से दूर कर रहा है। उन्होंने अपना जीवन भगवान विट्ठल की भक्ति और अभंग रचनाओं को समर्पित कर दिया। यही सच्चे वैराग्य का उदाहरण है। मान अपमान, सुख दुख, ये सब हमारे पूर्व कर्मों का फल है। मनुष्य को देवी राज्य में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसे इससे घृणा न हो। 3 अंतर्मुखता। किसी व्यक्ति ने नौकरी में असफल होने के बाद दोस्तों से सलाह मांगने की बजाय अकेले बैठकर सोचा कि उसने कहां गलती की और उसे क्या सुधार करना चाहिए। अपने विचारों में गहराई से डूबकर उसने समाधान ढूंढा। यही अंतर्मुखता है। गौतम बुद्ध ने जीवन के दुखों का समाधान पाने के लिए बाहरी दुनिया से दूर होकर स्वयं के भीतर झांका। वर्षों तक ध्यान और आत्मचिंतन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही अंतर्मुखता का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान ने हमारी इंद्रियों को इस तरह से रचना किया है कि वह हमेशा बाहर की ओर ही देखती है, अंदर की ओर नहीं। लेकिन जो स्वयं को देखना चाहता है उसे अपनी दृष्टि से भीतर देखना होगा। 4 पाप से मुक्ति। वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन नारद जी मुनि के मार्गदर्शन से उन्होंने अपने बुरे कर्म छोड़े और तपस्या में लीन हो गए। इससे उन्हें पाप से मुक्ति मिली और वे महान ऋषि बन गए। यही पाप से मुक्ति का अर्थ है। मनुष्य बुराई करना नहीं छोड़ता और जब तक वह उस रास्ते से हटकर एकाग्रचित्त होकर मन की शांति प्राप्त नहीं कर लेता, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता। 5 सच्चा व्यवहार। आज के समय में यदि कोई छात्र पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया, पार्टियों और व्यर्थ की बातों में उलझा रहे तो वह पढ़ाई में अच्छे परिणाम नहीं ला सकता। लेकिन अगर वह अनुशासन, ब्रह्मचर्य अपनाकर ध्यान से पढ़ाई करे तो सफलता प्राप्त कर सकता है। यही नियम आत्मज्ञान के लिए भी लागू होता है। सत्य तप अंतर्मुखता। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जब तक मनुष्य नहीं चलता तब तक उसे ब्रह्म दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। 6 प्रेय के स्थान पर श्रेय को चुनना। इन्फोसिस के संस्थापक ने भी अपने जीवन में श्रेय और प्रेय के बीच सही चुनाव किया। 1991 में नारायण मूर्ति ने एक स्थिर और आरामदायक नौकरी प्रेय छोड़कर अपने जीवन की सारी बचत लगाकर इन्फोसिस की स्थापना की। उस समय उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों और मूल्यों, श्रेय को प्राथमिकता दी। श्रीमती सुधा मूर्ति ने इन्फोसिस से अर्जित धन का उपयोग समाज सेवा में किया है। इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सुधा मूर्ति का यह प्रयास दिखाता है कि धन का उपयोग समाज की बेहतरी और अपलिफ्टमेंट के लिए कैसे किया जा सकता है। हर चीज 2 तरह की होती है, श्रेयस और प्रेयस। धार्मिक कल्याण की वस्तुएं श्रेयस हैं और सांसारिक सुख की वस्तुएं प्रेयस हैं। दुनिया में इंसान को ये 2 तरह की चीजें मिलती हैं जिनमें से उसे सोचना होता है और किसी एक को चुनना होता है। बुद्धिमान लोग प्रेयस की जगह श्रेयस को चुनते हैं, परंतु मूर्ख लोभ और वासना के कारण प्रेयस को चुनते हैं। दोस्तों, आज हमने साईं बाबा द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए बताए गए 10 आवश्यक गुणों और आदर्शों में से पहले 6 बिंदुओं पर चर्चा की। 1 मुक्त होने की प्रबल इच्छा, 2 वैराग्य, 3
अंतर्मुखता। 4 पाप से मुक्ति। 5 सच्चा व्यवहार। 6 प्रिय के स्थान पर श्रेय को चुनना। इन सभी गुणों पर अमल करना हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब आगे के 4 बिंदुओं यानी 7 से लेकर 10 तक की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। खासकर 9 और 10 नंबर के गुण सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। आपका समय और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।